अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सादा शर्ट यानी शॉर्ट शर्ट और इसके साथ बेल्ट शलवार की कटिंग सिखाऊंगी। आपने बहुत आराम से देखना है इसको और मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप अपने घर में अपने सूट कटिंग करें आराम से। और ये लॉन का सूट है। ये मैंने शॉर्ट शर्ट बनानी है, नीचे बेल्ट शलवार होगी। तो ये सारा तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और नोटिफिकेशन भी आपने ऑन कर लेना ताकि जो भी मैं पोस्ट करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैंने कपड़े को प्रेस किया है और इसका जो बेल्ट शलवार हमने बनानी वो सेम कलर की है, ठीक है। ये फैब्रिक लॉन का और ये मतलब कोई ब्रांड का नहीं है, ये लोकल ब्रांड है। वैसे कपड़ा इसका अच्छा है लेकिन ये ब्रांड लोकल है। अभी सबसे पहले हमने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया, ये 2 और 2 ये, ठीक है। इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लेना है। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ये सीधी लाइन इसकी लगाऊंगी ताकि हमारी ये जो कम ज़्यादा कपड़ा वो कवर हो जाए। अब हमने इंची टेप रखनी, जितनी आपकी शर्ट की लेंथ है आपने वो मेजर कर लेनी है। इसकी मैंने 38 रखनी है, यानी 38 इंच मैं आपको दिखा देती हूँ। इतनी लेंथ मैंने तैयार करनी है, ठीक है। 38 मैंने तैयार करनी, तो इस निशान के आगे मैंने इंची टेप रख दी और 38 क्योंकि तैयार आएगी तो मैंने 38 तकरीबन 39 पे कटिंग करना है इसको, ठीक है। यानी कटिंग आपने 1 इंच बढ़ा के करनी क्योंकि इधर से भी सिलाई में जाएगा और उधर भी फोल्डिंग में जाएगा। अब इंची टेप आपने इसी तरह रख लेनी है। ये जो साइज़ मैं आपको बता रही हूँ ये लार्ज साइज़ है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से अपना इस साइज़ को फॉलो नहीं करना। अगर आप अपना सूट बना रही हैं तो अपनी शर्ट को नाप लेना और उसका तरीका भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले मैं आपको कटिंग सिखा दूँ तो जो भी आपका साइज़ होगा उसको मेजर करना मैं सिखा दूँगी। अब क्योंकि ये लार्ज साइज़ है तो मैं इसका आर्म होल 8.5 रख रही हूँ। ये जो लंबाई में लाइन है वो मैं 8.5 रख रही हूँ। ये चेस्ट वाली लाइन हो जाएगी। और कमर हमने 16 इंच पे रखनी है, ये 16 इंच पे यहाँ, ठीक है। और हिप हमने 23 पे रखनी है यानी 23 इंच। 23 इंच पे मैंने ये हिप का निशान लगाया। अब हमने ये निशान सीधे कर लेने हैं। ये मैं ब्लू चौक इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर लाइन नज़र आए, वरना हम लाइट फैब्रिक के ऊपर लाइट चौक यूज़ करते हैं। ये सारी लाइंस लगा ली। अब मैं आपको समझा दूँ कि ये तीरे की लाइन है, ये चेस्ट की, ये कमर की और ये हिप की और ये हमारे घेरे की है, ठीक है। अब क्योंकि ये लार्ज साइज़ है तो मैं इसको ऊपर जो तीरा हमने रखना है वो 8.5 पे 8.5 पे मैं इसका तीरा रखूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया इधर और इसके बराबर ही हमने नीचे भी निशान लगाना है 8.5, ठीक है। 8.5 मैंने इसके बराबर रख दिया। अब हमने क्योंकि ये लार्ज साइज़ है तो इसकी चेस्ट में रखूँगी तकरीबन 22। ये 22 इसकी चेस्ट है और 19 हमने इसकी कमर रखनी है। यानी ये 22 इस तरह है कि हमने ये 11 इंच पे रखा है, यानी हाफ 11 इंच पे हमने ये लगा दी। जब ओपन करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो इसी तरह कमर हमने 19 रखनी है तो 19 का हाफ 9.5, ठीक है। 9.5 और हिप हमने रखनी है तकरीबन 23 इंच। ये 23 इस तरह आएगा। 11.5 अगर डबल करें, 11.5 को डबल करें तो 23 आता है।
इसी तरह हमने घेरा भी 23 इंच पे रखा है। ये हमारा निशान लग गया। अब इस निशान को हमने किस तरह कवर करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे सीख सकती हैं, उसकी फ़ी लगेगी, तो आप एडमिशन लेके मुझसे व्हाट्सएप पे सीख सकती हैं। 1 मंथ का कोर्स होगा और उसकी फ़ीस भी मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने सारी लाइन्स इस तरह लगा दी जैसे मैं दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। अगर मतलब जो लड़कियाँ इस तरह भी होती हैं कि उनको किसी की समझ भी इस तरह नहीं आती, तो अगर वो स्पेशल सीखना चाहती तो व्हाट्सएप पे मुझसे सीख सकती हैं। अब ये यहाँ से हमने 1/2 इंच, मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये जो डीप लाइन हमने लगानी होती है, यहाँ से ये 1.5 इंच होती है, ठीक है। इस निशान से आपने 1.5 इंच ये निशान लगा लेना। इसको तख्ती बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से ये तख्ती, इसको ये मैं आपको नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए, ये इस तरह हमारी लाइन आएगी। तो इसको अब आपने इस तरह गुलाई कर लेनी। कोई भी गोल चीज़ यहाँ पे रख लेनी है। ऐसे मैं देखती हूँ अगर कोई गोल चीज़ हो मेरे पास, यानी यहाँ पे रख के आपने इसकी इस तरह गुलाई कर लेनी है। इसी तरह ही हमने इसको भी ऐसे गुलाई कर लेनी है। अभी आपको मेरे ख्याल में सही समझ आ गई होगी। ये आराम से जिस तरह मैंने आपको, आप किसी रफ़ कपड़े पे पहले ट्राई करें, यानी या न्यूज़पेपर को डबल करके इसको सीखें, बार बार सीखें जब तक आपका ये आपको आ नहीं जाता तरीका। फिर आपने कोई महंगा सूट पकड़ना या रफ़ सूट पे या दुपट्टे पे करें, फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। अब इसको हमने, ये मैंने 3.5 का गले का निशान लगा के यहाँ से डाउन करना है शोल्डर 1/2 इंच। ये तरीका मैं आपको प्रोफेशनल टेलर्स वाला सिखा रही हूँ। तो यदि इसको कोई भी नहीं कह सकता कि ये नारियों ने सिखाया थी। अब इसको हमने कटिंग करना है। ये फ्रंट बैक इकट्ठी मैंने कटिंग करनी है, ठीक है। यानी हर तरह का वो मैं सिखाऊंगी आपको। ये क्योंकि एक ही कपड़ा था तो यानी सेम फैब्रिक था ना, तो कुछ इस तरह भी होते हैं कि फ्रंट अलग बैक अलग, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी कि उसको आप कैसे कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने ये कटिंग कर लिया। वीडियो इसलिए थोड़ी सी कट की है क्योंकि मुझे आगे ये कटिंग करना था। तो ये इधर का पीसीज है ये, और ये शोल्डर का है। तो अब इसको हम साइड पे करेंगे। ये हमारी शर्ट कटिंग हो गई है। अब ये हमने कटिंग कर दी, तो इसको मैं इस तरह कट लगा लूँगी। इसके निशान हमने उठा लेने हैं, वो इसलिए कि फिर आपको ये जब आपने सिलाई लगानी हो फिटिंग की तो बराबर निशान होते हैं फिर, या प्रेस के साथ भी आप इसकी क्रीज बना सकती हैं। ये देखिए, इस तरह ये निशान इधर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं चौक से थोड़ा डार्क कर लूँ। अब हमने जो बैक है उसको अलग कर लेना है, क्योंकि ये हमने फ्रंट और बैक का आर्म होल बराबर कटिंग किया है, लेकिन अब फ्रंट को हमने अलग करना है। और ये जो हमने डीप निशान लगाया है इसको कटिंग करना है।
ये देखिए, ये हमारी फ्रंट की डीप कटिंग हो गई। ये हमारी बैक है। अब इसकी मैं स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब बाजू हमने 20 इंच के तैयार करने हैं। ये मैंने 20 इंच निशान लगा लिए और 20 पे आपने तैयार करने बाजू, तो कटिंग हमने 21 इंच पे करनी है। अब यहाँ से मैं 4 इंच पे ये निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये हमने 4 पे निशान लगाया, तो इस लाइन को हमने सीधा करना है। ये भी सीधा कर दिया और इसको अब ये जो हमने लाइन लगाई है, यहाँ से इसका 4 इंच का मार्जिन है। तो जैसे हमने आर्म होल को 8.5 इंच पे लिया था शर्ट के, मैं आपको इधर रख के दिखा देती हूँ। ये जैसे हमने 8.5 रखा था, अब ये तो यहाँ से डाउन होके कटिंग हो गया। यहाँ से हमने इसको 8.5 रखा था, तो उसी तरह हमने स्लीव्स को भी 8.5 ये आर्म होल का निशान लगाना, ये यानी ये 8.5 पे रख के ये निशान हमने लगा लिया। और बाजू की मोरी में 6 इंच रखूँगी। इसको मोरी बोला जाता है, आस्तीन बोला जाता है। ये मैंने 6 इंच रखी क्योंकि लार्ज साइज़ है, तो 6 इंच पे हमारी ये मोरी है। अब ये लाइन हमने यहाँ से ये नोक और ये नोक, इस तरह आपने स्केल को रख लेना है ऐसे। फिर यहाँ से गुलाई करनी है ऐसे। आपने पहले रफ कपड़े पे या न्यूज़पेपर पे इसको ट्राई कर लेना, फिर आपने अपना सूट कटिंग करना और अपने घर वालों को खुश कर देना है जब आप उनको घर बैठ के बना के देंगे। अब ये लाइन हमने इसके साथ मिलानी है। अब ये हमने बाजू कटिंग करना है। ये हमारा बाजू कटिंग हो गया। यहाँ से आपने इसको कट लगा लेना है, ठीक है। और ये जो हमने 2 पार्ट उठाने, यानी पूरे नहीं, ये 2 आपने छोड़ देने और ये 2 पकड़ लेने। अब इनको हमने जिस तरह ये शेप दी हुई है, हल्का सा इनको कटिंग कर लेना है। जैसे हमने फ्रंट पे थोड़ी डीप कटिंग की थी, तो ये देखिए इस तरह आपने कटिंग कर लेना है। और यहाँ आपने कट लगाने, यहाँ भी कट लगा लेना। ये इसलिए होता है कि आपको पता चल जाए कि आपने कितना फोल्ड करना है कपड़े को। और इस निशान को भी हम इसको गरारी बोला जाता है। ये निशान हमने इधर लगा ली, तो ये मैं चौक से गहरे कर रही हूँ ताकि सिलाई करते हुए हमें पता चल जाए कि हमने कितना इसको फोल्ड करना है, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स कट की। अब मैं आपको बेल्ट शलवार कटिंग सिखाती हूँ।